हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एमटीएस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस और जीके पोर्शन से आपसे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सभी को ये ध्यान से देखना है। यदि आप पहले से क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, केसर उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? पंजाब, राजस्थान, कश्मीर या फिर असम? तो देखिए, केसर के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या फिर प्रियंका चोपड़ा? तो देखिए, सुष्मिता सेन भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? शेषनाग झील, बैकाल झील, सुपेरियर झील या फिर चिल्का झील? तो देखिए, विश्व की सबसे डीपेस्ट जो झील है, गहरी जो झील है, वो है बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे गहरा, सबसे बड़ा, सबसे भारी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहां से भारत से अन्य देशों के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? चंद्रमा की, सूर्य की, हाथी की या फिर बाघ की? तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पीपल के पत्ते की आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन याद रखना है, सूर्य की आकृति बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को मोतियों का देश भी कहा जाता है? केन्या, कोरिया, फिलीपींस या फिर बहरीन? तो देखिए, बहरीन को मोतियों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहरीन। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो देखिए, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन, गोवा, लद्दाख या फिर उत्तराखंड? तो देखिए, भारत में जो सियाचिन ग्लेशियर्स हैं उन्हें सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा कौन से देश में गाय की पूजा की जाती है? श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया? तो देखिए, भारत में गाय को तो पूजा ही जाता है, इसके अलावा नेपाल देश में भी गाय की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, विश्व में नेपाल ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपको याद रखना है, नेपाल में भी गाय की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस हिंदू देवता का भारत में केवल एक ही मंदिर है? ब्रह्मा जी का, शनिदेव का, कुबेर जी का या फिर विष्णु जी का? तो देखिए, भारत में एकमात्र मंदिर केवल ब्रह्मा जी का है, जो कि पुष्कर राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी का भारत में केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं, 24 भाषाएं, 18 भाषाएं या फिर 23 भाषाएं? तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? 1947, 1951,
1953 या फिर 1957। तो देखिए भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान में जो प्रथम संशोधन है वो हमेशा आपसे हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22 विषय, 24 विषय, 29 विषय या फिर 32 विषय? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो देखिए भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश हमारे देश का प्रथम राज्य है भाषाई आधार पर जिसे गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या फिर 1991 ईस्वी में? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए हमारे देश में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती घटना के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला खान? तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती घटना के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन याद रखना है आपको। अगला प्रश्न मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो देखिए संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? ईरान, इराक, ताइवान या फिर म्यांमार? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इराक देश का प्राचीन नाम फार्मोसा था। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये 3 आपातकाल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा आपका लगता है राज्य आपातकाल, यानी कि वह राज्य में लगता है और उसमें राज्यपाल शासन के द्वारा उसे शासित किया जाता है। तीसरा आपातकाल पूरे देश में लगता है और जिसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 तरह के जो आपातकाल हैं जो भारत देश में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में या फिर 1919 में? तो देखिए साइमन कमीशन का भारत में आगमन वर्ष 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, अकबर या फिर महाराणा प्रताप? तो देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप जी से संबंधित है, ये उनका घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है,
बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो या फिर चार्ल्स आयरकूट? तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, आमाशय, पैनक्रियाज या फिर बड़ी आंत? तो देखिए, मनुष्य में जो भी खाना ग्रहण किया जाता है उसके पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, उसका पाचन। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर राजस्थान? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो देखिए, भारत के मेघालय राज्य में बैम्बू डांस काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे आते हैं हर एक एग्जाम में। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? उत्तर प्रदेश, केरल, कलकत्ता या फिर मेघालय? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हम प्रतिदिन एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं और आप सभी को उसमें से एक क्वेश्चन प्रतिदिन कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? उत्तर प्रदेश, केरल, कोलकाता या फिर मेघालय? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हर दिन हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस राज्य में जो महिलाओं का लिंगानुपात है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया है। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की डेली आपको 30 क्वेश्चंस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक्स।